ठाणे जिले के कल्लावा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में पिछले 48 घंटों में 18 मौतें हुई हैं। जिन मरीजों की मौतें हुई हैं उनमें से कुछ पहले से ही क्रोनिक किडनी रोग, निमोनिया, केरोसिन विषाक्तता, सड़क दुर्घटना और अन्य कारणों सहित सभी बीमारियों का इलाज करा रहे थे। ठाणे नगर आयुक्त अभिजीत बांगर ने बताया है कि मैंने इन मौतों के बारे में सीएम को जानकारी दे दी है। इस घटना की निष्पक्ष जाँच के लिए एक समिति गठित की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि मरीजों को इष्टतम उपचार मिला या नहीं। 18 डेथ्स रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें जो अगर इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन अगर हमने देखा तो ठाणे में से 6 पेशेंट आए थे और कल्याण में से 4, शाहपुर से 3, भिवंडी, उल्लासनगर, गोवंडी, मुंबई, साकीनाका यहाँ से 1 पेशेंट और एक अननोन पेशेंट यहाँ पे आया था। सो दिस इज सर्टनली एन अनफॉर्चुनेट इवेंट। इसका अगर प्रिलिमिनरी जो ट्रीटमेंट दिया गया था, जा रहा था, उसका डायग्नोसिस देखा गया। एक फैक्ट हमें देखनी चाहिए, ये पेशेंट जो आए थे, ये इसमें से कुछ पेशेंट कुछ दिनों से यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे थे। किसी को 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, इस तरह से कालावधि हुआ। ये पेशेंट का प्रिलिमिनरी कॉज ऑफ डेथ डायग्नोसिस जो उन्होंने किया था, वो अगर देखा जाए तो वेरियस कॉजेस आर सीन, लाइक क्रोनिक किडनी डिसीज, पैरालिसिस स्ट्रोक के 2 पेशेंट थे, क्रोनिक लंग डिसीज के 2 पेशेंट थे, इस्केमिक हार्ट डिसीज के 2 पेशेंट थे, अल्सर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, निमोनिया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का 1 पेशेंट था, केरोसिन पॉइजनिंग का 1 पेशेंट था, सेप्टिसिमिया, फीवर, इसके कुछ पेशेंट थे। इस बैकग्राउंड पे ये सारी चीजें जो है, जिसमें जो अनफॉर्चुनेट हमें यहाँ पे 18 डेथ्स रिपोर्ट हुए हैं, इसके बारे में सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझसे संवाद करके इस इंसिडेंस की पूरा इन्फॉर्मेशन ली है। उसके बाद उन्होंने कलेक्टर साहब से चर्चा की और स्टेट के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे भी चर्चा की। इस चर्चा के बाद इस पूरे मैटर का एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, जिसके जरिए वेरीफाई किया जाए कि जो ट्रीटमेंट दी गई वो ऑप्टिमल ट्रीटमेंट थी या नहीं, और वो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। एक चीज समझना जरूरी है, हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट दी जाती है तब एक्सपेक्टेड होता है कि उसको ऑप्टिमम ट्रीटमेंट दी जाए। ऑप्टिमम ट्रीटमेंट देते समय उसमें कोई भी निग्लिजेंस ना हो, और निग्लिजेंस अगर होता है वो बहुत गंभीर समस्या होती है। इसीलिए ये सारी चीजें इम्पार्शियली इन्वेस्टिगेट हो, इसलिए मुख्यमंत्री महोदय ने यह कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। ये कमेटी मनपा के लेवल पे नहीं गठित की गई है, बिकॉज मनपा के लेवल पे कमेटी करने के बाद थोड़ा उसमें एक आरोप हो सकता है कि आप खुद का प्रॉब्लम जो है वो खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हो, दैट इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस। तो स्टेट लेवल के हायर ऑफिशियल्स की कमेटी गठित किए गए हैं और मुझे विश्वास है कि उनके जरिए इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। कर्मचारी का वैकेंसी का मुद्दा है, उसमें नर्सेस, फॉर एग्जाम्पल, नर्सेस के नर्सिंग केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 2 महीनों में हमने 40 नर्सेस की यहाँ पे भर्ती की है, अभी 20 वैकेंसीज है। कोविड का स्टाफ जो था, 500 लोग हमारे पास थे, जिनको अभी तक हमने रिलीज नहीं किया है, जो वेरियस नागरिक आरोग्य केंद्र में काम करता था, उसको हमने सारे पिछले महीने ही अपने हॉस्पिटल में डेप्यूट किया है, सो दैट यहाँ पे पेशेंट केयर अच्छी दी। देखिए, एक तो इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी आईसीयू की बढ़ाई गई है। जब आईसीयू की कैपेसिटी बढ़ाई जाती है तो क्रिटिकल पेशेंट भी ज्यादा आते हैं, वो आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ देयर लाइफ। तो डॉक्टर ट्राई देयर बेस्ट to save them. Like, I'll give you one example, that when I asked for the various causes of death, one was written ulcer. But when I asked a question to the doctor whether patient ulcer से मर सकता है क्या, तो इस बारे में क्या हुआ था कि उसका अल्सर ऑलरेडी फूट गया था 2 दिन पहले, और पूरे उसके शरीर में विष फैला हुआ था, और उसको 1 घंटे से ज्यादा बचाना मुश्किल था, लेकिन 3 घंटे तक डॉक्टर्स ट्राई करते रहे। तो इस क्रिटिकल स्टेज में अगर पेशेंट आते हैं तो वो किस हॉस्पिटल में थे, उनको ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में क्यों भेजा जाता, सबकी डिटेल में इंक्वायरी हो जाएगी। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहता हूँ कि लास्ट स्टेज तक आप अपने हॉस्पिटल में उपचार करते रहो, और जब आपको यकीन है कि ये पेशेंट अभी डेथ होने वाली है और यहाँ पे भेज दिया, 2 पेशेंट तो यहाँ पे ऐसे आ गए, दे वर ऑलरेडी डेड, सो यू कुड अंडरस्टैंड दैट दे वर इन सच अ कंडीशन दैट ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग ऑल they were dead. That means they come in such a condition. So this should be avoided. That's what I feel. Committee is already formed under the chairmanship of Commissioner Health Services, Honorable Collector, Honorable Municipal
our collector Thane, commissioner Thane, then dean of this hospital, a civil surgeon are the part of this, and director medical is also part of it, and experts in ICU also part of this high power committee. If at all found that it is due to negligence, if it is natural death, you cannot say that so many deaths will happen in this, because I don't want to protect anybody. At the same time, if they are natural death and they had come at the last stage, last critical stage, then it becomes very difficult for the doctors also. I have given one instruction that there are vacant beds in civil hospital. Those who come after this should be transferred to the civil hospital. Also, I have instructed them to find out if there are some beds available in the in the hospitals, which are private hospitals where charity beds are available. That information would be also given to patient. Any hospital he may go, but in what condition the patient goes to the hospital is more important for the doctor to save him. Bureau Report Team News Talk.